नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अंकित एटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बात करूँ आज की वैकेंसी की, तो ये जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, इंडियन एयरफोर्स में ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो जिन बच्चों ने 12th पास कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम जो एज रहने वाली है वो इसमें 17 साल रहने वाली है, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 17 साल पूरी हो गई है वो इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन सी आपकी जॉब रहने वाली है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में आपका बताने की कोशिश करूँगा कि आपका अप्लाई लिंक कहाँ पर है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बात करूँ इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपके 3 मार्च 2026 से इसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हैं। लास्ट डेट जो है वो आपकी 10 मार्च रहने वाली है, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो 2-3 दिन पहले इसका आपका एडमिट कार्ड आएगा और लास्ट मार्च में ही आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई हैं, तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए विद आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और फिर 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट में होने चाहिए। उसके साथ साथ इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास तो इसके अलावा आप पास डे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस आईटी, तो ये आपका काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है तो इसके अलावा आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास तीनों में से कोई ना एक एज ए क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बात करूँ अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपका हाइट जो मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मेल की है। फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो भी आपकी 152 सेंटीमीटर है, यानी कि आपकी बहुत ही कम इसमें हाइट ली गई है। इसमें छूट भी दी गई है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो है हिली रीजन्स के, उनको 147 सेंटीमीटर, उसके साथ साथ जो कि लक्षद्वीप के कैंडिडेट हैं उनको 150 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें भी आपको छूट दी गई है। वेट का कोई आपका क्राइटेरिया इसमें ज़्यादा नहीं है। चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट आपका मेल का जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। सैलरी डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो सैलरी डिटेल इसमें जो रहने वाली है, ये आपकी एक तरीके से 4 साल की ये जॉब रहने वाली है, सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें जो आपकी फर्स्ट ईयर सैलरी है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, सेकेंड ईयर सैलरी अब 33, थर्ड ईयर सैलरी 36,500, इस तरीके से आपकी रहने वाली है। डी ए फी सब मिला के आपकी टोटल अप्रॉक्स इन हैंड, मतलब टोटल सैलरी आपकी ये पड़ेगी। ठीक है, अलाउंस वगैरह मिला के। ठीक है, इसके अलावा आपका सेवा निधि पैकेज एट द एंड ऑफ 4 ईयर एंगेजमेंट, आपकी जब अग्निवीर वायु ये आपकी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको जो लगभग 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, इसकी आपकी 4 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, ये आपकी रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो एज है इसमें आपकी कब से है, मतलब आपकी मिनिमम एज 17 साल है, जो मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट कब से काउंट है, तो एज लिमिट आपकी 1/2027। ठीक है, यहाँ से आपकी काउंट है, यानी कि आपकी एज बिटवीन 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये फीस रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए 550, इनके लिए भी सेम फीस रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज़ 1 में आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि 30 और 31 मार्च को आपका ऑनलाइन यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका पेपर रहने वाला है। इसमें 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि आपका साइंस सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 60 मिनट का है। उसमें आपका साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पे आपका इससे बेस्ड आपका पेपर आएगा। अदर देन साइंस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उनका 45 मिनट का टाइम रहने वाला है। इंग्लिश रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का पेपर उनका होगा। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर बोथ, जिन्होंने दोनों चुना होगा, उनका 85 मिनट का होगा, जिसमें कि फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस आपका आने वाला है। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो +1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0 मार्क फॉर अटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। मार्क्स ऑप्टेंड आर नॉर्मलाइज्ड एंड कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, आपको ई सब्जेक्ट में आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर फेज सेकंड इज डन ऑन स्टेट वाइज कट ऑफ, आपकी जो
एग्ज़ाम है उसकी जो कट ऑफ लगेगी उसी के हिसाब से आप सेकंड स्टेज पर जाएंगे। सेकंड स्टेज क्या है, तो फिजिकल फिटनेस एंड टेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या है, 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग है, मेल के लिए आपका 7 मिनट में है, फीमेल के लिए आपकी 8 मिनट में रहने वाली है। ठीक है, इसमें आपका रिकवरी टाइम देखिए, आपको मेल को 10 पुशअप्स 1 मिनट में, 10 सेटअप्स 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट्स को 1 मिनट 30 सेकेंड में 10 सेटअप्स और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका रहने वाला है ऑब्जेक्टिव रिटेन टेस्ट टू असेस सुटेबिलिटी फॉर डिप्लॉयमेंट इन वेरी ट्रेन क्लाइमेट एंड ऑपरेशनल कंडीशन। ये आपका ये नॉर्मल सा आपका टेस्ट रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फेज थर्ड में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके में आपका ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी, विजन एंड हियरिंग टेस्ट, अल्ट्रासाउंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपका रहेगा, तो ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बात करूँ इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका जो लिंक है और जो सारी डिटेल है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बाकी आप वीडियो में कमेंट कर दें, कोई भी दिक्कत है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए, मिलते हैं अपने के लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।